अभी तक की जो परक्यूजिट्स थी वो टैक्सेबल थी सभी के लिए। सभी का मतलब कोई भी एम्प्लॉय हो सबके लिए टैक्सेबल थी। लेकिन अब जो हम परक्यूजिट पढ़ने जा रहे हैं ये केवल और केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। तो आपको हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नहीं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का क्या मतलब है ये सीखना है, और कौन कौन सी परक्यूजिट्स यहाँ पर आती है। मोटर कार, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर वगैरह, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो हमारी आ जाती हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल, केवल इन्हीं के लिए। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मतलब क्या है उसे सबसे पहले समझते हैं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मतलब है ऐसा एम्प्लॉय जो कम से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, मतलब सारी नहीं, कोई सी भी एक। अगर कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। एन एम्प्लॉय हु इज डायरेक्टर वेदर फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो वो कौन हो जाएगा, हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। एक एम्प्लॉय जिसका कंपनी में 20% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर 20% या उससे ज्यादा है, इसे बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो किसी एम्प्लॉय का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी हमारा स्पेसिफाइड है। कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसकी मॉनेटरी इनकम सैलरी में 50,000 रुपए से ज्यादा है। अब ये बहुत पुराना हो गया, कई साल पुराना, 20 या 30 साल से 50,000 चल रहा है। कम से कम 5 लाख तो कर देना चाहिए इन्हें। लेकिन ये इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि सबके लिए टैक्सेबल तो हो ही रहा है इसी बहाने, क्योंकि लगभग 90% एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आ जाएंगे, 90 या 99% की 50,000 की लिमिट, वो उसमें सभी आ जाते हैं। If any employee is not a specified employee, he will be considered to be non-specified employee, और ये सब एग्जाम्प्ट हो जाएंगी परक्यूसिटीज के लिए। अब जो 50,000 की लिमिट है यहाँ लिखा मॉनेटरी इनकम। तो मॉनेटरी इनकम का मतलब है जो भी कैश में मिलता है ना, लेकिन परक्यूजिट नहीं आएंगी क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी मानी जाती। तो डीए बेसिक आ जाएगा, डीए आ जाएगा, बोनस, डीए स्पेसिफाइड है नहीं है, सब आ जाएगा, स्पेशल है या नहीं। बोनस, कमीशन, कमीशन परसेंटेज में, फिक्स में, सब आ जाएगा। सारी टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाएंगी, सब पेमेंट आ जाएंगी। मॉनेटरी परक्यूजिट कैश में मिलती है वो भी आ जाएंगी सब। एनी अदर पेमेंट लाइक पेंशन, ग्रेजुटी, लीव एक्सेट्रा, बट इट विल नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन पीएफ, क्योंकि वो कैश में हमें नहीं मिल पाता। इवन एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी भी आ जाएगी। एक एम्प्लॉयर से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिल रही है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी एम्प्लॉयर की सैलरी को ऐड करना पड़ेगा, डिडक्शन देनी पड़ेंगे। उसके बाद पता लगाना पड़ेगा कि वो हमारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 में हम देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नहीं। तो मिस्टर एक्स हैं, उनकी सैलरी 4500 रुपए पर मंथ है, 4500 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई पूरे साल की, 54,000 हो गया। इसके बाद डीए 500 पर मंथ है, तो 6,000 हो गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपए पर मंथ एक बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड कितना है, 300 इंटू 12 माइनस एग्जाम्प्ट 100 इंटू 12, तो 2400 टैक्सेबल हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस 35 इंटू 12, 420।
प्रोफेशनल टैक्स, अब प्रोफेशनल टैक्सेस को कितना मिला है 100 पर मंथ। इसको रेंट फ्री हाउस मिला है, वो तो परक्यूजिट है, वो इसमें नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी 4000 ये आ जाएगी, एडवांस सैलरी 3000 ये भी आ जाएगी। टोटल कितना आ गया 71,000। इसमें से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन तो मिलेगी नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स मिल जाएगा 1200 कितना आ गया 19,820। विच इज लेस देन, और ये नहीं बता रखा कि वो डायरेक्टर है या नहीं, तो डायरेक्टर आप एज्यूम नहीं कर सकते। ये नहीं बता रखा उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बिजनेस में है या नहीं, वो भी हम एज्यूम नहीं कर सकते। इट मींस ये जो है ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। मिस्टर एक्स इज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्योंकि वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके लिए जो भी परक्यूजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है वो इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। रेंट फ्री हाउस तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये सबके लिए टैक्सेबल होता है, लेकिन जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये वाली परक्यूजिट इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है इसमें, सबसे पहली परक्यूजिट है जो मोटर कार फैसिलिटी है। देखिए मोटर कार फैसिलिटी को अगर आप कॉमन सेंस लगाकर सीखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगी, काफी बड़ी है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगी। मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार एम्प्लॉयर की अपनी है और उसके खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है। तो अगर आप सोचें तो एम्प्लॉय को दो फायदे हो रहे हैं, एक तो उसे कार मिल गई, दूसरा उसमें पेट्रोल और सर्विस का खर्चा भी मिल गया। अगर कार का इस्तेमाल केवल और केवल एक चीज के लिए होता है और वो है प्राइवेट, मतलब ऑफिस के लिए कार का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो एम्प्लॉय के दो फायदे हो गए। जैसे मैंने कहा था, एक तो कार मिल गई और दूसरा उसका खर्चा मिल गया। हमने पहले पढ़ा था यूज ऑफ मूवेबल असेट्स अदर देन मोटर कार, और वहां पर हमने पढ़ा था 10% ऑफ कॉस्ट। फर्निश्ड हाउस में भी हमने फर्नीचर की 10% कॉस्ट ली। यूज ऑफ मूवेबल असेट में अदर देन मोटर कार इसीलिए बोला था, मोटर कार हम यहाँ पढ़ने वाले, यहाँ पर भी वही है 10% ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये मोटर कार किसकी है एम्प्लॉयर की, तो 10% ऑफ कॉस्ट। और दूसरा क्या फायदा हुआ उसे, पेट्रोल डीजल सर्विसिंग की कॉस्ट भी कौन दे रहा है एम्प्लॉयर, वो भी फायदा हो गया। तो दोनों चीजें टैक्सेबल हो जाएगी। अब कार का इस्तेमाल होता है पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट, और सबसे ज्यादा यही होता है। आपको कार दी गई है, आप क्या करते हो, घर से ऑफिस पे आते हो कार, ऑफिस के किसी काम से जाना है तो कार पे जाते हो, घर जाते हो, घर पे के किसी काम से जाना है तो कार पे जाते हो। तो कार दोनों पर्पस के लिए यूज होती है। अब दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, एक डायरी मेंटेन करो, उस डायरी में लिखो रोज इतने किलोमीटर रीडिंग में थी, यहां से यहां तक मैं इस काम से गया, यहां से यहां तक ऑफिस के काम से, यहां से यहां प्राइवेट, यहां से यहां ऑफिस, यहां से यहां प्राइवेट।
पूरे साल भर का हिसाब बनाओ और जितना आप ऑफिस के काम से गए हैं वो खर्च नहीं होगा, जितना प्राइवेट के काम से गए हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा। रेशो निकाल लिया जाएगा, पूरे साल के खर्चे को उस रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कार छोटी है या बड़ी है, ये हम लंबाई की बजाय उसकी इंजन कैपेसिटी से नापेंगे। 1600 सीसी 1.6 लीटर तक की गाड़ी को छोटी गाड़ी माना गया। स्मॉल कार मैंने अपना नाम दिया है, लॉ में शायद ऐसा नाम नहीं है, आसान बनाने के लिए छोटी कार बड़ी कार, 1.6 लीटर इंजन या 1600 सीसी एक ही बात है। तो यहां तक की गाड़ी छोटी गाड़ी, तो इसमें हमने ये माना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये माना कि आपका महीने का खर्चा कॉस्ट का 10% और एक्सपेंसेस मिलाकर, पेट्रोल वगैरह सब मिलाकर हम ये मानते हैं 1800 रुपए पर मंथ हो रहा है और यही आपके लिए टैक्सेबल है। तो 1800 पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको ड्राइवर मिला है, शॉफर बोलते हैं, जो पूरा व्हाइट यूनिफॉर्म ड्राइवर वाली पहन कर चलता है उसे शॉफर बोलते हैं, ड्राइवर है या शॉफर है, 900 रुपए पर मंथ उसके जुड़ जाएंगे। ड्राइवर नहीं है तो 1800 रुपए पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, ड्राइवर है तो 2700 रुपए पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर ये बड़ी कार है, इंजन कैपेसिटी इस कार की मोर देन 1.6 लीटर इंजन है, 1600 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी है इस इंजन की, गाड़ी की, तो ऐसी सिचुएशन में 1800 की जगह 2400 रुपए पर मंथ लिया जाए। ड्राइवर के लिए 900 ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो मैंने यहां नहीं बताई, कार का इस्तेमाल होता है फुल्ली ऑफिशियल पर्पस, वो टैक्सेबल होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट मिल नहीं रहा। एग्जाम्पल नंबर 31, मिस्टर ए को मारुति 800 मिली है। 800 का मतलब इसका इंजन एक्चुअल में 799 सीसी था, इसे 800 बोला जाता था। तो 1600 सीसी से कम है तो छोटी गाड़ी है। 2.5 लाख की कॉस्ट है एम्प्लॉयर की, और एम्प्लॉयर ने 2000 रुपए का पेट्रोल, 2500 का इंश्योरेंस, 3500 का रिपेयर और 1700 रुपए ड्राइवर के खर्च किए। हमें बताना है इसकी वैल्यूएशन क्या होगी कार अगर फुल्ली प्राइवेट यूज होती है। तो अगर कार फुल्ली प्राइवेट यूज होती है, एक तो आएगा 10% ऑफ कॉस्ट, तो 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपए प्लस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितने 2000 प्लस 2500 प्लस 3500 प्लस 1700 इंटू 12 28,400। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि जो ड्राइवर के 900 रुपए हैं वो तब है जब पार्टली यूज होती है, ना कि हमेशा। तो टोटल हमारा जो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा वो 53,400 टैक्सेबल हो जाएगा। बी पार्ट में पार्टली यूज होती है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट, गाड़ी छोटी है तो 1800 प्लस 900 क्योंकि ड्राइवर भी है इंटू 12, 32,400 टैक्सेबल हो जाएगी।
सी पार्ट, अगर फुल्ली प्राइवेट यूज होता है, फुल्ली ऑफिशियल यूज होता है, तो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ perquisite chargeable to tax assuming the salary is 10 लाख। 10 लाख की सैलरी है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो हो ही गया वो। तो फर्स्ट है एकोमोडेशन हैज टेकन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वाई को, मिस्टर वाई को जो एम्प्लॉय है उसको एक्स लिमिटेड घर दे रहा है, 15,000 रुपए पर मंथ का किराया लिया है, किराए पर लिया है 15,000 पर मंथ। तो जब लेट आउट होता है तो हम देखते हैं तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। तो सैलरी है 10 लाख, 10 लाख का 15% कितना हो गया 1,50,000। हायर चार्जेस 15,000 रुपए का किराया है एक महीने का, तो एक साल का हो गया 1 लाख, जो भी कम हो विच एवर इज लोअर। अब जो एम्प्लॉई से पैसा वापस लिया जाता है वो हमेशा माइनस हो जाता है। पेड बाय एम्प्लॉई टू अवेल दिस फैसिलिटी 60,000, तो कितना हो जाएगा हमारा 90,000। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। एक फर्नीचर है और हायर चार्जेस दिए हैं, हायर चार्जेस मतलब किराए पर लेकर दिया है 3,000 रुपए पर मंथ। तो हमें पता है फर्नीचर किराए का होता है तो कंपैरिजन नहीं होता है, केवल हायर चार्जेस ही टैक्सेबल हो जाते हैं सीधा सीधा। तो हायर चार्जेस 3,000 पर मंथ है, तो 36,000 एकोमोडेशन में ऐड हो जाएगा ये, तो है ना। एक कार है, सेंट्रो कार, छोटी गाड़ी होती है, ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों के लिए है, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर करता है, शॉफर भी है। तो 1800 प्लस 900 इंटू 12 मोटर कार, ठीक है। फोर्थ, गिफ्ट वाउचर मिला 10,000 का, 5,000 तक पूरा फ्री है, 5,000 से ऊपर पूरा टैक्सेबल है। हमसे पूछा है वैल्यूएशन करिए परक्यूजिट की, तो परक्यूजिट की वैल्यूएशन आ गई 1,68,400। ठीक है, केस नंबर 2 है मोटर कार में। और एम्प्लॉय ही खर्चा करता है लेकिन कार एम्प्लॉयर की है। खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। पिछली बार कार भी एम्प्लॉयर की थी, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा था। इस बार कार एम्प्लॉयर ने दे दी क्या भैया पेट्रोल खुद डलवाओ, सर्विस खुद कराओ, कार मैं दे रहा हूं। तो फुली प्राइवेट यूज हो रही है, तो उसे क्या फायदा हुआ एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को किस चीज का फायदा हुआ, उसको गाड़ी फ्री की मिल गई और खर्चे उसकी जेब से नहीं जेब से हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस का उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसे बेनिफिट केवल ये मिल रहा है कि उसे कार फ्री में मिल गई है, तो 10% ऑफ कॉस्ट। पार्टली यूज होती है
तो अब इससे कम बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि इसकी जेब से खर्चा हो रहा है। तो पहले 1800 और 2400 था, अब 600 और 900। शॉफर के 900 ही है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं 32। मिस्टर बी है, वाई लिमिटेड में काम करते हैं, 20,000 रुपए पर मंथ। तो 2,40,000 हो गया। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे भी दो तो भी 50,000 से ज्यादा ही है। एक तरीके से आपकी लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है लगभग। आप ये मानो मोटे तौर पे 10,000 से ज्यादा सैलरी है पर मंथ, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो हो ही गया बाय डिफॉल्ट। उसे मोटर कार मिली है 1 जुलाई से। कार पार्टली यूज होती है 31 दिसंबर तक, और कार कंपनी ने खरीदी थी 5 लाख की, और बड़ी कार है 1800 सीसी है। एम्प्लॉयर ने कार के खर्चे करे 96,000। 1 जनवरी से कंपनी ने उसे नई कार दे दी छोटी, और 3,80,000 की कार है, और उसे कहा फुल्ली प्राइवेट यूज करो। एक्सपेंसेस भी इंकर्ड करे एम्प्लॉयर ने 2,000 पर मंथ। हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार निकालनी है। इस फैसिलिटी के लिए मिस्टर बी 1,000 रुपीज पर मंथ देते। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22, कंप्यूटेशन ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। फर्स्ट जुलाई टू 31 दिसंबर की बात करते हैं पहले। चलिए हम बात करते हैं, कार है इसके पास बड़ी, ऑफिशियल के लिए बिग कार है, पार्टली यूज हो रही है, ओन बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। तो यहां पर कॉस्ट कितनी है, 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, 6 महीने के लिए यूज करिए इन्होंने। कितना आया, 25,000, ठीक। अब खर्चे 96,000 हुए, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये 6 महीने के दौरान ही हुए। भाई इसे 6 महीने के लिए मिली है, अब 96,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है। अगर हम ये एज्यूम करें कि ये पूरे साल के खर्चे, तो आधे ले लेंगे। अगर ये मानिए इसी पीरियड के हैं तो पूरे ले लेंगे। क्या हुआ, तो वो नहीं हुआ कि मतलब 900 पार्टी है। अच्छा पार्टली यूज हो रही है, सॉरी, पार्टली यूज हो रही है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बड़ी कार है 2,400 रुपए, और शॉफर है 2400 ये कहाँ लिखा है शॉफर है, शॉपर करनी नहीं कहाँ लिखा है शॉफर है, नहीं है। नहीं 2,400 इंटू 6, 14,400 14,400। उसके बाद में 1 जनवरी से उसको नई कार मिल गई है, और ये फुल्ली प्राइवेट मिल रही है। तो यहाँ कॉस्ट का 10% ले लेंगे,
कॉस्ट है 3,80,000, Yes, sir. 3 महीने 9,500. 9,500, 500. Yes, sir. और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है ना। 2,000 रुपए पर मंथ, Yes, sir. 3 महीने. 6,000, Yes, sir. टोटल कितना हो गया 29,900. 29,900। अब मिस्टर बी 1,000 रुपए पर मंथ देता है इस फैसिलिटी के लिए, पेमेंट टू एम्प्लॉयर। ये एज्यूम कर लो पूरे 9 महीने दे रहा है, केवल नई कार की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो 9,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 20,900. ठीक है। Yes, sir. तीसरा केस क्या हो सकता है, मोटर कार एम्प्लॉय की है। मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉय की, लेकिन खर्चे करता है एम्प्लॉय। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, ये वो नहीं हो गया ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये हो जाएगी टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज वेदर इट इज स्पेसिफाइड और नॉट। अगर कार एम्प्लॉयर की अपनी है तो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, कार एम्प्लॉय की है तो सबके लिए टैक्सेबल, क्योंकि ये एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है कि वो पेमेंट करे। ठीक है, फुल्ली प्राइवेट यूज हो रही है तो कार तो एम्प्लॉय की अपनी है, उसे अपनी गाड़ी का यूज करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। हाँ, जो खर्चे कर रहा है एम्प्लॉयर उसका फायदा हो गया, तो केवल जो खर्चे किए एम्प्लॉयर ने वही टैक्सेबल हो जाएंगे। कार पार्टली यूज होती है। अब हमने पहले क्या एज्यूम करा था, जब पार्टली यूज होती है तो उस सिचुएशन में हमने 1,800-2,400 रुपए ये माना था कि वो हमारे पार्टली प्राइवेट है और वो टैक्सेबल कर दिए थे। यहां पर क्या करना है, उसको एक्चुअल एक्सपेंसेस में से माइनस करना है। जितना भी खर्चा एम्प्लॉय ने किया है उसमें से माइनस करना है। 1,800-900 छोटी कार है और 2,400-900 अगर बड़ी कार है। ऐसी सिचुएशन में जब खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 33। मिस्टर कपिल है, काम करते हैं ये, मंथली सैलरी 30,000 पर मंथ है, तो स्पेसिफाइड तो हो ही गए। डीए दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बोनस, रेंट फ्री हाउस, कुक मिलता है इसको। कपिल के पास एक कार है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज होती है, मतलब पार्टली यूज होती है। एम्प्लॉय ने इसे 25,000 रुपए दिए रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी इफ एम्प्लॉय पे 2,000 रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। तो पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत सारी परक्यूजिट्स, बहुत सारी अलाउंसेस हैं, तो काफी अच्छा है, इसे देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर कपिल बेसिक सैलरी 30,000 into 12, 3,60,000. DA 1,44,000. 3,60,000 into 40%, 1,44,000. Transport allowance
ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हमने पढ़ा था कुछ फ्री होता है, कितना 3200 पर मंथ अगर वो हैंडीकैप होता है। ये हैंडीकैप तो है नहीं, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कितना? 10,800. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, $1900 पर मंथ 3 बच्चों के लिए, तो इन्हें मिला कितना? 68,400. 22,800 पर चाइल्ड नहीं लिखा है। 1900 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, 1900 पर मंथ पर चाइल्ड नहीं लिखा है, Yes. माइनस एग्जाम्प्ट हो जाएगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, 2400, Yes, sir. 20,000. 20,400। मेडिकल अलाउंस, $1,000 पर मंथ, 12,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस, $6,000। बोनस 20,000। रेंट फ्री हाउस वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल लेंगे अभी। कुक एंड गार्डनर, $1,500 पर मंथ ईच, 36,000। कार, मोटर कार वर्किंग नोट नंबर 2, तो ये है हमारा ग्रॉस सैलरी। तो पहले हमें 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 1 रेंट फ्री हाउस के लिए, रेंट फ्री हाउस इन्हें मिला दिल्ली में और एम्प्लॉय ने किराए का जगह लिया, तो 15% ऑफ सैलरी। सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, बेसिक सैलरी पूरी आ जाएगी, डीए स्पेशल आएगा विच इज 60%, It is 86,400। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आ जाएंगी, बोनस कमीशन सब आ जाता है, फैसिलिटी नहीं आती। तो टोटल हमारा आ गया 5,15,600। इसका 15% 77,340। हायर चार्जेस
5,000 पर मंथ। जो भी कम हो तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन तो आ गई 60,000। इसमें कोई टेंशन? अब हमारे पास है मोटर कार वर्किंग नोट नंबर 2। मोटर कार फैसिलिटी। मिस्टर कपिल की अपनी कार है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज होती है, तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट। तो एम्प्लॉयर ने इसके लिए होगा, एम्प्लॉयर ने 25,000 रुपए दिए। ये नहीं बताया कार छोटी है या बड़ी है ना। एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स के भी दिए हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए क्या अभी सैलरी में? प्रोफेशनल टैक्स 2,000 तो बताया क्यों नहीं ये? तो ये यहाँ पर भी ऐड होंगे, बताना चाहिए था ना आपको, चुपचाप बैठे रहते हो। तो मोटर कार फैसिलिटी में अगर गाड़ी एम्प्लॉय की होती है और खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा होता है, पार्टली यूज हो रहा होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं? एक्सपेंसेस पेड, दैट इज 25,000 माइनस। छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी या नहीं बताया तो छोटी गाड़ी मानेंगे, है ना, इंडिया है, कोई बहुत अमीर रईस लोग थोड़ी ना, तो छोटी गाड़ी मानेंगे। छोटी गाड़ी के लिए 1,800 प्लस शॉफर, शॉफर के लिए तो लिखा नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस पेट्रोल एंड इंश्योरेंस, तो 21,600 माइनस हो जाएगा 3,400। तो मोटर कार के 3,400 आएगा, ठीक है ना। टोटल $6,74,000 माइनस डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस की तो डिडक्शन मिलेगी नहीं इसको क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है। क्या हुआ? और प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स 2,000 6,22,600 टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी हमारी। कोई डाउट है इसमें किसी को? मोर देन वन मोटर कार, एम्प्लॉयर अगर एक से ज्यादा मोटर कार आपको प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा? If employer provide facility of more than one motor car, then employee can take any one car which will be valued as per the use for partly official and partly private. Remaining all other car will be taken as a fully private. चाहे वो partly होती हो तो भी fully private मानी जाएंगी। मिस्टर दीपक हैं, उनको 3 कार मिली हैं, ऑफिशियल एंड पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट,
और कॉस्ट और एक्सपेंस बता रखे हैं, हमें वैल्यूएशन करनी। कोई सी भी एक कार वो पार्टली मान सकता है, बाकी दोनों फुल्ली प्राइवेट ही मानी जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फुल्ली प्राइवेट एंड पार्टली प्राइवेट, हर एक कार की वैल्यू पहले ऐसे निकालनी है। कार 1 अगर फुल्ली प्राइवेट यूज होती है तो कॉस्ट का 10% 25,000 प्लस एक्सपेंसेस 30,000, तो कितना हो गया 55,000। अगर पार्टली प्राइवेट माना जाए तो छोटी गाड़ी है तो 1,800 रुपए पर मंथ। शोफर के लिए तो कोई बात नहीं हो रखी, कितना हो गया कार 2 1600 सीसी है, छोटी कार है। 35,000 10% of cost and expenses 70,000 and 1,800 into 12 21,600। कार 3 बड़ी कार है, कॉस्ट का 10% प्लस एक्सपेंसेस 1,15,000, यहाँ 2,400 into 12 28,800। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कार 1 को प्राइवेट माना जाए तो कार 2 और 3 क्या हो जाएंगे, पार्टली प्राइवेट पार्टली ऑफिशियल। कार 1 की वैल्यू क्या आएगी, कार 1 को प्राइवेट माना है 55,000। कार 2 की क्या वैल्यू आएगी सॉरी, कार 1 को पार्टली मान रहे हैं, रिमेनिंग ऑल तो हमारी फुल्ली प्राइवेट ही मानी जाएंगी। तो कार 1 को प्राइवेट पार्टली मान रहे हैं तो 21,600। कार 2 फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी 70। कार 3 फुल्ली प्राइवेट हो जाएगी 1,15,000। 2,06,600। ऑप्शन नंबर 2 कार 2 को पार्टली मानता हूं मैं, यूज हो रही है, तो कार 1 55 फुल्ली प्राइवेट, कार 2 और कार 3 टोटल 191। ऑप्शन नंबर 3 कार 3 को पार्टली यूज के लिए मानूं मैं, तो कार 1 कार 2 कार 3 टोटल, तो मुझे ये वाली कार को, ये ऑप्शन बढ़िया है, तो मैं कहूंगा कि कार नंबर 3 पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट के लिए यूज होती है, रिमेनिंग ऑल अदर कार फुल्ली प्राइवेट एज्यूम कर लो आप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ और स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड कार विच इज टेकन ऑन हायर देन इन प्लेस ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, हमें हायर चार्जेस लेने हैं, एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे। इफ कार फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ द मंथ इट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, if car is used for partly private and partly official purpose then no deduction will be done for amount paid by employee to employer। इस बाद में if car facility is provided by employer between office and residence it will be fully exempt। इसका मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर को हम प्राइवेट यूज पर्पस के लिए यूज करा हुआ नहीं मानते, इसे ऑफिशियल ही माना जाता है। इफ कार इज यूज फॉर फुल्ली ऑफिशियल पर्पस इट विल बी exempt।
If employer paid expense related to other vehicle owned by employee, then valuation will be expenses minus 600 पर मंथ, मतलब टू व्हीलर मिले तो टू व्हीलर के लिए 600 रुपए पर मंथ होता है वैसे 1800-2400 की जगह, तो उसके लिए हमें बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर एक्स हैं, वो एबीसी लिमिटेड में एम्प्लॉयड है और उनको सैलरी बेसिक पे मिलती है 24,000 पर मंथ। प्रोफेशनल टैक्स है, एम्प्लॉयर ने उनको मोटर कार भी दी है और शॉफर भी है। हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी 24,000 इंटू 12, 2,88,000. प्रोफेशनल टैक्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो है ये, मोटर कार ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों यूज होता है। छोटी गाड़ी है, शॉफर ड्रिवन कार है, खर्चे एम्प्लॉयर करता है, तो कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय करता है। छोटी गाड़ी है 1800 प्लस 900 इंटू 12, 32,400, ठीक है। बस टोटल करते हैं, ग्रॉस सैलरी कितना 322,800. 322,800, ठीक है। एक गलती हो गई, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय खुद दे रहा था, एम्प्लॉय ने दिया तो उसकी कोई इनकम नहीं है, डिडक्शन मिलेगी। मैंने एम्प्लॉयर पढ़ लिया था गलती से। कितना 3,20,400. लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड 50,000 लेस डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए पर मंथ दे रहा है तो 2400, कितना आ गया 268,000. 2,68,000। और अगर हम बात करते हैं कि अगर ये डिफॉल्ट स्कीम में है फिर ये नहीं मिलेगी इसको, तो हमारी डिफॉल्ट स्कीम में है तो 3,20,400 माइनस 50,000 कितना आ रहा है 250. और ये टैक्स नहीं आएगा इस पर, क्योंकि 3 लाख रुपए तक कुछ भी टैक्स नहीं है। अगर हम इसे आउटसाइड जाएंगे 115 BAC से, तो ये 2,50,000 तक नील होगा। उसके बाद 18,000 पर 5% कितना 900. और रिबेट मिल जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में टैक्स नहीं लाएगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 35, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड है, इनकी मंथली सैलरी है 25,000 रुपए। एंटरटेनमेंट अलाउंस कमीशन मिलता है इन्हें, कुछ इन्हें घर मिल गया, लोन, मोटरसाइकिल, प्रोफेशनल टैक्स। हमें टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो बेसिक सैलरी 3 lakh. 3 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000, कमीशन
12,000 ईच लिखा है। इन्हें घर मिला है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, दिल्ली में। तो 15% ऑफ सैलरी ले लेंगे। तो अभी हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे और कोई कैश बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, तो यही है, इसमें ऐड कर लेते हैं 3,24,000 रुपए पर 15%, कितना आ गया? 48,600 प्लस फर्नीचर भी मिलता है इसे, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। लेकिन ये फर्नीचर इसे मिल रहा है 1 अगस्त से, है ना? तो अप्रैल मई जून जुलाई नहीं मिल रहा, अगस्त से मिल रहा है 8 महीने के लिए। तो 2,40,000 रुपये 10% 8 महीने का 16,000 रुपये। और टोटल ये रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन हो गई। लोन, एक 5 लाख का लोन मिला है 1 जुलाई को, इंटरेस्ट इससे लिया जा रहा है 6.75%, और पूरा लोन अभी आउटस्टैंडिंग है। एसबीआई का रेट है 12.75%। तो 5 लाख पर 12.75 माइनस 6.75 6% के हिसाब से लगेगा। और 9 महीने का 22,500। उसके सन को मोटरसाइकिल यूज करने के लिए मिली है, और कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को खरीदा था 60,000 में, और मोटरसाइकिल इसको बेच दी है 1 अगस्त को। तो सबसे पहले तो यूज ऑफ मोटरसाइकिल आएगा, कितने महीना यूज करी? 4 महीना। 1 अगस्त को बेच दिया, अप्रैल में जून जुलाई 4 महीना यूज करिए। और मोटरसाइकिल थी 60,000 की, कितना आया? 2,000। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट में जो बेनिफिट होता है वो भी टैक्सेबल हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, तो कितना है ट्रांसफर प्राइस? 30,000 माइनस WDV। मोटरसाइकिल के लिए हम लोगों का जो टैक्स रेट, डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो क्या था? कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिक आइटम्स के लिए 50% और मोटर कार के लिए 20% पर एनम, और अदर व्हीकल के लिए 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो यहाँ 10% लगा है, मोटर कार तो है नहीं। तो कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? 3 साल पूरे हो चुके हैं इसको। तो 60,000 की कॉस्ट थी, और इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं 3 इयर्स का। कितना लगेगा? 60,000 पे 10% 3 साल का 18,000। तो इसकी WDV क्या आ जाएगी? 42,000। तो 42,000 की चीज इसे 30,000 में मिल गई, तो इससे जो प्रॉफिट हुआ वो 12,000 का हुआ, वो 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स मिस्टर एक्स ने ही दिया है, तो कोई इनकम में तो जुड़ेगा नहीं, बाद में डिडक्शन मिल जाएगी हमें। टोटल कर लेते, क्या आ गया टोटल? 4,25,100 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन
ठीक है। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में आएगा तो ये इसकी इनकम आ जाएगी 3,75,100। Yes, sir. और अगर ये डिफॉल्ट से बाहर जाएगा तो इससे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड भी मिल जाएगी। 2,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स दिया है इसने, तो 3,73,100। तो कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, तो हम डिफॉल्ट पे रहते हैं 115 BAC पर। तो अंडर सेक्शन 115 BAC पर इस पे जो टैक्स लगेगा तो अप टू 3 लाख नील 3 लाख टू 375,100 एट द रेट 5%। कितना आ गया? 3,755. 3,755 रिबेट मिल जाएगी। Yes, sir. तो टैक्स नील हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी मोटर कार की डिडक्शन। अब मोटर कार के लिए हमने क्या क्या पढ़ा उसे देख लेते हैं। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, owned by employee, owned by employer तो taxable for specified employees, और ये taxable for all types of employees। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर एम्प्लॉयर का अपनी गाड़ी है और एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, खर्चे भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। गाड़ी भी किसकी है? एम्प्लॉयर की। और इसमें बात करते हैं फुल्ली प्राइवेट यूज हो रहा है गाड़ी का। तो अगर गाड़ी का फुल्ली प्राइवेट यूज है तो 10% पर एनम कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, ये वैल्यूएशन हो जाती है। अगर पार्टली यूज है तो हम देखेंगे स्मॉल कार है या बिग कार है। अगर स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर के। बिग कार है तो 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ। ठीक है। तो हमारी कार एम्प्लॉयर की थी, एम्प्लॉयर ने खर्चा किया था, तो ये हो गया। और कुछ है इसमें? अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। कार एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। फुल्ली प्राइवेट यूज हो रहा है तो एम्प्लॉय का जो फायदा हुआ वो एक्चुअल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कर रहा है तो 10% ऑफ कॉस्ट, ये फायदा हो गया। और अगर पार्टली यूज हो रही है तो हम देखेंगे स्मॉल है या बिग है। पार्टली यूज होती है, स्मॉल है तो 600 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ। बिग कार है तो 900 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कार एम्प्लॉय की अपनी है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कर रहा है, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉय करेगा तो फिर तो कोई परक्विजिट है ही नहीं, क्योंकि खर्चा भी एम्प्लॉय कर रहा है, कार भी एम्प्लॉय की है, तो कोई बेनिफिट ही नहीं है फिर तो। फुल्ली प्राइवेट यूज हो रहा है तो
कार एम्प्लॉय की फायदा क्या हुआ उसे, एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। पार्टली यूज हो रही है तो देखेंगे स्मॉल है या बिग कार है। स्मॉल कार है तो एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 पर मंथ एंड 900 पर मंथ। बिग कार है तो एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस 2400 पर मंथ एंड 900 पर मंथ। तो मेनली ये था हमारा मोटर कार जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये था मोटर कार। तो मोटर कार अच्छे से आपको पता होना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंस हमारी रेंट फ्री एकोमोडेशन की है ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय में, उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी मोटर कार की है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की कैटेगरी में। एग्जाम में ये मानकर चलिए लगभग हर क्वेश्चन में रेंट फ्री हाउस मोटर कार आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, तो आप इसको कंप्लीट करिए।